प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को सलाम, नमस्कार, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप सब राजी खुशी होंगे प्रभु की कृपा के द्वारा। और प्रभु परमेश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर है, इसलिए हम आज फिर से ऑनलाइन के जरिए से प्रभु की महिमा करने के लिए जा रहे हैं। तो आओ मेरे साथ हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो शुरुआत करने से पहले प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, इस समय धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आज का दिन हमें दिया है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज का दिन दिखाया है, आज की रोशनी दिखाई, आज के अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले समय में भी प्रभु आपने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है और तरह तरह हर प्रकार की परेशानियों से, समस्याओं से आपने बचाया, धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर आपके चरणों में हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। इन महिमा रूपी बेटों को आप स्वीकार करिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तुम बिनती सुन लो मोरी, बिनती करूं तुझसे कर जोरी। अब तुम बिनती सुन लो मोरी, मोरे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी। दर्शन दिखा दो आज प्रभु, तुम राखो मेरी लाज। प्रभु तुम राखो मेरी लाज। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे।
तुम राखो मेरी लाज। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल दुलारे। तुम ही हमारे तारणहारे, तुम ही हमारे तारणहारे। हमारे तुम सरताज, अबे तुम राखो मेरी लाज। प्रभु तुम राखो मेरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अबे तुम राखो मेरी लाज। प्रभु तुम राखो मेरी लाज, राखो मेरी लाज। प्रभु तुम राखो मेरी लाज, राखो मेरी लाज। प्रभु तुम राखो मेरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे। संग रहो महाराज, अब तुम राखो मेरी लाज। प्रभु तुम राखो मेरी लाज, राखो मेरी लाज। प्रभु तुम राखो मेरी लाज, राखो मेरी लाज। प्रभु तुम राखो मेरी लाज। भजन सीता 100 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु परमेश्वर आशीष दे इन वचनों पर। तो यहाँ पर भजन संहिता 100 में लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जितने भी पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं, वो सब के सब परमेश्वर का जय जयकार करें। आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। हमें आनंद के साथ उसकी आराधना करनी है, दुख में नहीं, चिंताओं में नहीं, लेकिन बिल्कुल फ्री होके परमेश्वर की आराधना करनी है। और प्रभु परमेश्वर जो आनंद से उसकी आराधना करते हैं, उनसे प्रसन्न रहता है। तो हम थोड़ी देर प्रभु परमेश्वर की आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। ये समय है हमारे पास कि हम उसकी महिमा करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, आप बड़े महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं।
अति पवित्र परमेश्वर है। सेनाओं का यहोवा, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य आप ही हैं। आप ही एकमात्र प्रभु हैं। आपकी स्तुति हमारे जीवन से निरंतर होती जाए। जब तक हम जिए तब तक आपकी प्रशंसा करें, आपकी बड़ाई करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपकी कृपा के लिए हम आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु जी। जन्माने वाली माता भूल सकती है, लेकिन कभी भी आप हमें भूल नहीं सकते, हमें छोड़ नहीं सकते। हम पर रात दिन आप अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं, रात दिन हमारी संभाल रखते हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी कृपा के लिए हम धन्यवादित हैं। और प्रभु जी आपकी महिमा की गीतों के जरिए स्तुति की, इस स्तुति रूपी भेंटों को स्वीकार करिए। प्रभु परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे देश के लिए, देश में जितने भी लोग कोरोना की वजह से घर में, अस्पतालों में बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। गरीबों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लेबर के लिए पिता परमेश्वर अपना देश छोड़ के शहरों में आके बैठे हैं इस समय लॉकडाउन के समय में। प्रभु जी उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं, उन भूखों के लिए, उन गरीबों के लिए जो भूखे हैं, प्रभु परमेश्वर उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर आप दया करिए, उन पर तरस खाइए। और पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है। प्रभु परमेश्वर उन तक भी सुसमाचार पहुंचे, उद्धार के कार्यों को समझें, उद्धार पाएं। ऐसी हम सब मिलकर प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनिए, स्वीकार करिए। और वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज जो भी हम वचन पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर इन वचनों के जरिए आप हमसे बातचीत करिए। धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम वचन पढ़ेंगे यशायाह की किताब से अध्याय 62 और 5वां वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। तो ये 5वां का जो लास्ट हिस्सा है उस वचन पर हम मनन करेंगे। और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। दुल्हा दुल्हन से खुश तब होता है जब उसकी पसंदगी की हो, उसको पसंद आए वैसी दुल्हन हो,
तभी वो प्रसन्न रहता है, हर्षित रहता है। अगर इसको पसंद ना आए तो शायद वो इतना खुश हर्षित नजर में ना आए। अगर दुल्हन की बात की जाए यहाँ पर, तो दुल्हन में खास करके 3 बातें होनी चाहिए, और जिसके अंदर 3 बातें हैं वो परफेक्ट दुल्हन है, उत्तम दुल्हन है। और वो 3 बातें कौन सी होनी चाहिए वो आज हम इस वचन के द्वारा सीखें। और पहली बात है, दुल्हन के अंदर सुंदरता होनी चाहिए। दूसरी बात है, उसका अच्छा स्वभाव होना चाहिए। और तीसरी बात, हार्ड वर्क करने वाली, कठिन काम करने वाली होनी चाहिए। 3 बातें होनी चाहिए। जिसके अंदर ये 3 बातें हैं वो एक उत्तम दुल्हन है, परफेक्ट दुल्हन है। अब हम पहली बात है सुंदरता, उसकी सुंदरता होनी बहुत जरूरी है। अगर दुल्हन के अंदर सुंदरता ना हो तो शायद कोई पसंद ना करे। बाइबल की भाषा में दुल्हन को देखें तो दुल्हन एक कलीसिया है, परमेश्वर हमारा दुल्हा है। और दुल्हन कैसी होनी चाहिए, हम एक संसारिक जो रिश्ता है दुल्हन के साथ उस पर थोड़ा सा हम गौर करते हुए आगे जाएंगे तो हमें इन वचनों पे थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो दुल्हन सीधी दुल्हन नहीं बनती है, लेकिन उसकी अवस्था होती है। माँ की कोख से पैदा होकर 5-6 साल तक वो शिष्य अवस्था होती है, और उसके बाद 7 से 13 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, और फिर 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था। तो ये जो शुरुआत के हैं जो शिष्य अवस्था, उसमें क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं, सीखते हैं। उसके बाद 7 से लेकर 13 वर्ष तक बच्चे कुछ न कुछ करते हैं, सीखते जाते हैं। और उसके बाद जब किशोर अवस्था होती है 13 से 18 साल तक, तो वो अपने आप को अच्छे से जानते हैं, देखते हैं, अपने खुद पर बहुत गौर करते हैं, चेहरे से लेकर पूरे बॉडी तक अपने आप को देखते हैं। तो कई बार अपना जो चेहरा अच्छा ना दिखे तो दुखी भी हो जाते हैं। 6 साल से लेकर 12 साल तक, 13 साल तक उनका जीवन बहुत धूप में, मिट्टी में इस तरह खेलते हैं, और कोई इतना शौक और इतना कोई उनके अपने शरीर के प्रति उनका कोई इतना लगाव नहीं होता। लेकिन 13 साल से 19 साल तक जैसे जैसे समझदार होते हैं वैसे वैसे वो क्या करते हैं, अपने शरीरों को देखते हैं, अपने रंग रूप को देखते हैं, अपने बालों को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपने कपड़े पर जोर देते हैं, ध्यान देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन अपना सुंदरता को और भी बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सुंदरता को खोते नहीं है। और ये सब संसारिक सुंदरता के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन हमारी जो सुंदरता आत्मिक सुंदरता होनी चाहिए। हम वचन के संबंधी बात करते हैं तब हमारी आत्मिक सुंदरता बहुत जरूरी। मिरर है वो बाइबल है, जो हम इसमें पढ़ते हैं तब हमें कहीं न कहीं अपनी गलती नजर में आती है, कहीं न कहीं अपने मन में ये बात होती है कि हमें यहाँ पर कुछ करना चाहिए, यहाँ पर हमें सुधारना चाहिए, यहाँ पर हमारा थोड़ा सही नहीं है। ये हमें बाइबल सिखाती है। जो ये शरीर रूपी सुंदरता मिरर दिखाता है, तो हमारी आत्मा रूपी सुंदरता बाइबल दिखाती है।
तो हम आत्मा में कितना सुंदर है, कितना नहीं सुंदर है। जैसे एक जवान अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, इसी तरह हमें भी सुंदरता बनाना है। और प्रभु परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया था। अगर हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 26 वचन में भी लिखा है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और समानता में बनाया। तो प्रभु परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो हमारी सुंदरता हमारे अंदर है, जो आत्मिक सुंदरता हम कहें। और पाप आने के बाद वो सुंदरता खत्म हो चुकी, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह रखा और प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को भेजा, जिसके द्वारा हमें फिर से अपनी सुंदरता मिल चुकी है। तो हम अपनी सुंदरता को अभी बनाए रखें। कहीं भी हमें ऐसा लगे कि हमारी आत्मिक सुंदरता नहीं है, तो हम अपनी सुंदरता बनाए। जैसे जवान बच्चे तरह तरह क्रीमें यूज करते हैं और फेशियल, मसाज, ब्लीचिंग जो भी करते हैं वो बाहरली सुंदरता के लिए करते हैं। तरह तरह बालों के लिए क्रीम लगाते हैं, तरह तरह बाल कटवाते हैं और तरह तरह कपड़े पहनते हैं ताकि वो संसार के लोगों के सामने सुंदर दिखे। ये बाहरली जो सुंदरता है वो परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर है जो हमारी अंदर जो सुंदरता है, आत्मिक सुंदरता है, उसको देखता है। तो हमें आत्मिक सुंदरता की कितनी तैयारियां की है वो हमें देखना है। अगर हमारे जीवन के अंदर कहीं न कहीं सुंदरता नहीं है, तो हमें अपनी आत्मिक सुंदरता बनानी जरूरी है। दूसरी बात है अच्छा स्वभाव। एक दुल्हन के अंदर अच्छा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। तो इफिसियों की किताब में भी कुछ लिखा है। हम इफिसियों की किताब में जाएंगे, 4 अध्याय 23 वचन। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारा आत्मिक स्वभाव भी जरूरी है कि हम आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। संसार में रहते हुए भी एक अच्छा स्वभाव होना जरूरी है। और बाइबल के हिसाब से भी हमें अच्छा स्वभाव होना है। तो हमने यहाँ पे इफिसी 4:23 में पढ़े हैं कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब तक हमारा मन का आत्मिक स्वभाव सही ना हो तो परमेश्वर भी हमें पसंद नहीं करता है। तो संसार के सामने हमें शारीरिक स्वभाव में अच्छे होते जाना है और प्रभु के सामने हम आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। और 24 में हम अगर पढ़ें तो वहाँ पे इस तरह लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के सिरजा गया है। तो हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेना बहुत जरूरी है। प्रभु का जीवन, प्रभु का गुण, प्रभु का स्वभाव, प्रभु के कार्य को, प्रभु के पवित्र जीवन को, ये सब हमें अपने अंदर ले लेना है। आत्मिक स्वभाव में हमें नए बनते जाना है। और ये आत्मिक स्वभाव है जो अच्छा स्वभाव है, कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन ये जो आत्मिक स्वभाव है हम जब तक जिएंगे तब तक हमारे जीवन के अंदर बना रहना चाहिए। और इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे 29:4 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो ये हमारे जीवन के अंदर कभी भी गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी मुख्य बात है। हम भले ही अच्छे जीवन जीते हो, चाहे हम एक अच्छा नमूना का जीवन जीते हो, चाहे हम चर्च में काफी प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं,
या हो सकता है हम पास्टरों के साथ सेवा में भी जाते होंगे, हो सकता है हम प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, हो सकता है हम उपवास रखने वाले होंगे। तो हमें सब लोग एक अच्छा व्यक्ति करके अच्छी नजर से देखते हैं। ये धार्मिक लोग हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु के लिए काफी परिश्रम करते हैं, ऐसा लोग हमें देखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें कोई गलती हो गई या कोई बुराई हो गई या कहीं न कहीं किसी को कुछ ठोस लगे, दुख लगे, ऐसा कहीं न कहीं गलत बोलेंगे तो क्या है, हमारा सारा जो भी हम सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब व्यर्थ चला जाएगा। हमारे मुंह से कभी भी बुरा बर्ताव ना हो, क्योंकि भले हम इतना वचन का ज्ञानी न हो, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव हो अच्छा, तो हमारे स्वभाव को लोग फॉलो करते हैं, सीखते हैं। हम कहीं बैठे, हमें हमेशा लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार का लोग है। हमें कहने की जरूरत नहीं कि हम अच्छे हैं, लेकिन दूसरे लोग कहना चाहिए कि ये भाई, वो भाई बहुत अच्छे हैं। दूसरे लोग गवाही देना चाहिए। तो हमें प्रभु में हम सही चलते होंगे, प्रभु के पीछे चलते होंगे, प्रभु का जीवन हमारे जीवन में दिखता होगा, तो जरूर लोग हमें अच्छा कहेंगे। लेकिन अगर हमारा बर्ताव सही नहीं होगा, कहीं न कहीं हम एक भी गलती कर देंगे, तो भी हमारे जीवन के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर फर्क पड़ता है। 99 गुण अच्छा हो और एक ही गुण अगर अच्छा ना हो, तो वो एक गुण ही लोगों को दिखाई देगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छा स्वभाव 100% में से 100% बना रहे, तो प्रभु परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से लोग देखेंगे, प्रभु के स्वभाव को हमारे जीवन से लोग देखेंगे। क्योंकि प्रभु को कोई देखते नहीं है, लेकिन हमें देखते हैं। हमें दूसरे लोगों के लिए नमूना होना बहुत जरूरी है। अच्छा स्वभाव हमारे अंदर बना रहना चाहिए। और तीसरी बात है, जो कठिन कार्य, कठिन कार्य रोमियो 12:11 में पढ़ेंगे। उसमें वचन हमें क्या सिखाता है। रोमियो 12:11। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो यहाँ आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर करने में हमें एक दूसरे से बढ़ते चलना है और बढ़ते चलते जाना। और प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हमें प्रभु परमेश्वर की सेवा करनी है। और संसार में हम रहते हैं तो हमारे माँ बाप की सेवा करनी है। और जैसे दुल्हन अपने घर में आती है, बहू बन के सबकी सेवा करती है, सभी के साथ उसका अच्छा व्यवहार होता है, तो उसको अच्छा समझते हैं। इसी तरह हमें भी, हम परमेश्वर की कलीसिया है, हम परमेश्वर की दुल्हन है, और हमारा स्वभाव भी ये होना जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करते जाएं, उसकी सेवा करते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं, उसकी प्रशंसा करते जाएं। प्रभु यही चाहता है कि दुल्हन के अंदर ये बात भी होनी चाहिए, कलीसिया के अंदर ये बातें होनी चाहिए। कलीसिया प्रभु परमेश्वर की महिमा करे,
कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे, कलीसिया प्रभु यीशु की सेवा करें, कलीसिया जागृति फैलाएं, खुद के अंदर भी जागृति लाएं और अपने मोहल्ले के अंदर भी जागृति फैलाएं, अपनी कलीसिया में जागृति फैलाएं। ये सारी बातें एक कलीसिया में होनी चाहिए। कलीसिया का जीवन नमूने का होना चाहिए। कलीसिया को देखकर ही लोग प्रभु में आएंगे। अगर कलीसिया ही सही ना हो तो कौन आए? वो दुल्हन की योग्य नहीं है। फिर तो दुल्हन के अंदर ये 3 बातें बहुत जरूरी है। यशाया 43:10 के अंदर लिखा है, तुम मेरे साक्षी हो। क्या हम परमेश्वर के साक्षी बने हुए? हम अपना काम कर रहे हैं क्या? प्रभु परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम से हमें साक्षी गवाह के रूप में हमें चुना है। जितने भी मसीह में हैं, मसीह भाई बहन हैं, सबका काम है कि हम साक्षी देते जाएं, गवाह बनते जाएं, प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। इसी तरह तो प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करते जाएं। जैसे दुल्हा भी यही चाहता है कि हमारे माँ बाप की सेवा करें, हमारी सेवा करें, और हमारा वो आत्मिक दुल्हा भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। अगर सेवा करते होंगे तभी हम एक हार्ड वर्क करने वाले दुल्हन में गिने जाएंगे। अगर हम सेवा ही ना करते हैं तो कहां से हम हार्ड वर्क दुल्हन कहलाएंगे? कलीसिया के अंदर ये 3 बातें बहुत होनी चाहिए। एक संसारिक दुल्हन से हमें बातें सीखी कि उसके अंदर सुंदरता होनी चाहिए। दूसरी बात, अच्छा स्वभाव होना चाहिए। और तीसरी बात, कठिन कार्य करने वाली होनी चाहिए। तो ये 3 बात हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। हम दुल्हन हैं और दुल्हन के अंदर ये बातें, ये गुण, ये स्वभाव हमारे अंदर हो, तभी हम एक अच्छी दुल्हन के रूप में चुने जाएंगे, परफेक्ट दुल्हन में गिने जाएंगे। और दुल्हा आएगा, हमें पसंद करके लेके जाएगा, अपने महल में लेके जाएगा। लेकिन ये जो हमने आज सीखी, ये बातें हमारे जीवन के अंदर होगी तो हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये समय है जो हमारे पास कि हम अपने जीवन को बदले, हमारे स्वभाव को बदले, हमारे जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन ले आए, अपने आप को अर्पण कर दें और पश्चाताप करें और एक नया जीवन की शुरुआत करें। हमें अपने आप को तैयार करने का ये समय मिला है, तो इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, इस समय को बर्बाद ना करें, लेकिन एक अच्छी दुल्हन बनने के लिए और अपने आप को जांचने के लिए और परफेक्ट दुल्हन बनने के लिए समय को हम उपयोग करें, ताकि दुल्हा आने से पहले हम एक अच्छी दुल्हन बन जाएं, एक अच्छी कलीसिया बन जाए, एक अच्छे कलीसिया के सदस्य बन जाए। प्रभु भी यही चाहता है कि कोई नाश ना हो, लेकिन सब बच जाए और उसी में हम भी बच जाएं। आओ प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, इस समय धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर आपकी बड़ाई हो, तारीफ हो, धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन हमारे लिए उत्तम वचन था। एक दुल्हन के अंदर सुंदरता, अच्छा स्वभाव और हार्ड वर्क, 3 बातें बहुत जरूरी है। अगर ये 3 बातें हमारे जीवन के अंदर ना हो तो हम दुल्हन कहलाने के योग्य नहीं है। प्रभु परमेश्वर हमें कृपा करिए, दया करिए, प्रतिदिन ज्ञान की बातें सिखाइए और इन वचनों में हम चलें, अपने आप को जागरूक करें, तैयार करें। ये समय है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अपने आप को तैयार करें। और जब भी आप
अपनी कलीसिया को लेने के लिए आते हैं, तब हम एक उत्तम कलीसिया के रूप में आप हमें ग्रहण करें, एक उत्तम दुल्हन के रूप में आप हमें ग्रहण करें। ऐसी तैयारी करने के लिए और आपके वचनों में बने रहने के लिए, आत्मिक स्वभाव में नए बनते हुए जाने के लिए आप प्रभु में मदद करिए, सहायता करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार अपने अपराध क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराध क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न लाइए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग हम सभी के साथ होती रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय मसीह।